हेलो बच्चों, एरर वाले चैप्टर में हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में ज़रा सा पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे एरर और इसके टाइप्स के बारे में। बेसिकली दीज आर सम डेफिनेशंस यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में हैं। यू हैव टू ट्राई एंड सॉल्व दैम। एरर एंड इट्स साइन। एरर का जैसे हमने बात करी, एरर को हम कहें तो गलती, मिस्टेक, यानी कि जो ट्रू वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू है, मेजर्ड जो आपने मेजर करी। ट्रू और मेजर्ड के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ एरर। अगर ये डिफरेंस है ही नहीं तो एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू है, और एक्चुअली कोई करेक्ट वैल्यू एब्सोल्यूटली आपके पास आएगी नहीं, क्योंकि कोई जो डिवाइस होता है, किसी भी क्वांटिटी को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके पास एरर आती है, क्योंकि एक्यूरेसी किसी भी डिवाइस की परफेक्शन 100% नहीं होती, और ना ही कोई मेजरमेंट आपको 100% उस वैल्यू को दे सकता है। अब हम बात करेंगे एरर की। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नॉन एज एरर। अब हम एरर के टाइप्स पढ़ेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 टाइप की एरर एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर, जो सिस्टम की वजह से हो या इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, या इंस्ट्रूमेंट को डील करने में या ऑब्जर्व करने में रीडिंग को कोई पर्सनल एरर हो गई हो, या किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आ गई हो, या भाई इम्परफेक्शन की वजह से आ गई हो कि किसी को कोई एक्सपेरिमेंट जब कर रहा है तो परफेक्टनेस उसमें ना रही हो। सेकंड वन इज़ रैंडम एरर। नाम से ही दिख रहा है, जो रैंडम होती है। कई कबार एग्जैक्ट वैल्यू ले ली जाती है, कई कबार एरर के साथ। तो हम 3-4 वैल्यू इसमें लेके इसको कैलकुलेट करके इसको ठीक कर सकते हैं। हम इनको एक बार डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज लीस्ट काउंट एरर। अब आपके लिए एक नई टर्म होगी ये लीस्ट काउंट। वैसे तो हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में जब बात करी थी तो लीस्ट काउंट का भी जिक्र किया था। एक बार मैं फिर से उसको रिकैपिचुलेट करा देती हूँ। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या स्पेसिफाई करता है आपको, ये वो लिमिट बताती है जहाँ तक एक्यूरेटली आप किसी मेजरमेंट को कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। जैसे कि अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि किसी स्केल पर उसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम डिजिट होता है, वही उसका लिस्ट काउंट होता है। स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट से हमें पता चलता है एक्यूरेट वैल्यू कौन ज़्यादा देगा किसी प्रॉपर मेजरमेंट पे। अगर मैं कोई मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज दोनों से करने की कोशिश करूं तो स्क्रू गेज का जो मेजरमेंट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा बजाय कि वर्नियर कैलिपर के। फिर लिस्ट काउंट एरर से आगे हमारे पास है कांस्टेंट एरर, जो कॉन्स्टेंटली अकर करती ही रहती है। उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने डिवाइस को चेंज कर लें या मेथड को इम्प्रूव करें। एंड द लास्ट वन इज ग्रोस एरर। द फिफ्थ वन इज ग्रोस एरर। ग्रोस एरर केवल केयरलेसनेस की वजह से एग्जिस्ट करती है। एक बार इनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एरर के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम में होती है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में पाई जाती है। इनका एरर का जो साइन होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू एरर होगा, कि आपने ज़्यादा वैल्यू रीड कर ली या कम वैल्यू रीड कर ली। इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय टेकिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स। ओके, या आप इस एरर को मिनिमाइज़ कर पाएंगे कि आप सिस्टम में एरर है या नहीं है उसको इम्प्रूव करके। इसी का एक टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मान लीजिए आप जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उसी के स्केल में, जैसे वर्नियर कैलिपर ही लिया, उसी का स्केल हो सकता है रॉन्गली डिज़ाइन कर दिया गया हो, परफेक्टनेस के साथ ना आया हो, जीरो एरर कोइंसाइड ना कर रही हो, बहुत सारी एरर आती हैं। ये प्रैक्टिकली वर्क होता है। जब आप प्रैक्टिकली लैब में इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिस्टमेटिक एरर के अंदर ही आती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, सपोज कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आपने जो रीडिंग ली उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कम था, या आपको लेनी नहीं आ रही थी, या आपने प्रॉपरली उसको सेट नहीं किया, या एपरेटस के बारे में आपको नॉलेज नहीं थी, या पुअर आई साइट की वजह से, या फिर कोई बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो आपका ध्यान वहाँ से हट गया, तो रीडिंग आपने गलत नोट कर ली। तो इस तरह की जो एरर होती है पर्सनल एरर होती हैं। इनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि आप रीडिंग को रिपीट करें, ऑब्जर्वेशन को रिपीट करें, और अलग अलग ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करें। फिर जैसे किसी वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए हम 1 या 2 या 3 स्टूडेंट से रीड कराते हैं।
इसी में एक एरर आती है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज में आ जाते हैं आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर और ब्लोइंग ऑफ विंड या ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं सूटेबल कंडीशन की वजह से। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इसी में आती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ये भी एक्सपेरिमेंट में, जैसे मान लीजिए कोई आप हीट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कई कबार हीट कम लॉस होती है, हीट कई कबार ज़्यादा लॉस हो जाती है, तो टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो चेंज होके आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सिस्टमेटिक एरर के। नेक्स्ट आपके पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर को जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि ये रैंडमली अकर करती है, रैंडम मैनर्स में ले ली जाती है। आप इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बार बार रीडिंग को 2-3 रीडिंग लीजिए। मान लीजिए A1, A2, A3 3 रीडिंग आपने ली, फिर तीनों का एवरेज ले लीजिए और उस एवरेज को ही उसकी एक मेन एरर गिना जाएगा। लिस्ट काउंट एरर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको लिस्ट काउंट की वजह से हो सकता है कोई एरर अकर कर जाए। कांस्टेंट एरर, जो किसी डिवाइस में बार बार ही रीडिंग वही आ रही है तो इसके लिए आप अपने डिवाइस को चेंज कर सकते हैं। ग्रॉस एरर, जो किसी केयरलेसनेस की वजह से आती है, तो आप इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, इसके लिए तो आपको प्रिसाइज या एक्यूरेसी मेथड को ही फॉलो करना होता है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट अबाउट द एरर एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट है आपके पास एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये न्यूमेरिकल सेक्शन से हैं आपके पास टॉपिक। एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली क्या होती है, किसी भी मेजरमेंट में जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हैं तो ट्रू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही आपकी एब्सोल्यूट एरर है। आप उन डिफरेंस को ले लेके रीडिंग नोट करते रहें, A1, A2, A3, उन सब का फिर एवरेज ले लें और यही एवरेज के जो वैल्यू आएगी, लेट इट इज़ डेल्टा A, तो आप अलग अलग वैल्यू लिखेंगे। डेल्टा A1 पहली रीडिंग का ट्रू के साथ डिफरेंस, A2 दूसरी रीडिंग का A के साथ डिफरेंस, A3 तीसरी रीडिंग का A के साथ डिफरेंस, उन सब का एवरेज ले लेंगे। ये एब्सोल्यूट एरर होगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी एरर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब आपने वैल्यू को ज़्यादा रीड किया, नेगेटिव आती है इसका मतलब आपने उसको कम रीड किया। पॉजिटिव और नेगेटिव एरर का हम मीन में से डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर होगी, जो आपने इस मेथड से फाइंड आउट करी है। मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू से, यही होगी हमारी रिलेटिव एरर। फिर परसेंटेज एरर, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी होगी परसेंटेज एरर। So these are the concept about the numerical section and the theory of error. इनके न्यूमेरिकल आप 1-2 ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस थ्योरी को जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।